कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे। राम राम जी, राधे राधे, हर हर महादेव। आज पता है दोस्तों मैं क्या लिख रही थी। मेरे पास अभी कॉपी नहीं है, कॉपी खरीदनी पड़ेगी। आज मैं कुछ चीज़ें लिख रही थी जो मुझे लगता है कि आप लोगों के लिए भी ये सही हो और आप लोग इस चीज़ को मानते हैं। कहते नहीं हैं रिश्ते अगर मर्यादा भूल जाएं तो हम रिश्ते को भूलना पसंद करते हैं। ये हकीकत है, आज के समय में ये चीज़ें हो रही है। और दूसरा क्या है, थका हुआ हूँ अपनी ज़िंदगी से लेकिन हौसला अभी भी ज़िंदा है। थका हुआ हूँ अपनी ज़िंदगी से लेकिन हौसला अभी भी ज़िंदा है। और तीसरा क्या मैंने लिखा है, जो औरत सालों पहले पति को लेकर ससुराल से अलग हो गई है, जो औरत सालों पहले पति को लेकर ससुराल से अलग हो गई हो, आज वही बहू पर बेटा से दूर करने का आरोप लगाती है। हकीकत है, ये सासू मॉम के लिए है, जो कि मैंने अपनी कॉपी में लिखा है, देख सकते हैं। बहुत सोच समझ के ये पेन से लिखा है, छोटे छोटे करके, आपको शायद ही समझ में आएगा। मुझे ये लाइन काफ़ी बेहतर लग रही है। ये थका हुआ हूँ अपनी ज़िंदगी से लेकिन हौसला अभी भी ज़िंदा है। एक चीज़ जीवन में हमेशा याद रखनी चाहिए, कितनी भी मुश्किल वक्त ज़िंदगी में क्यों ना आ जाए, कभी अपने आप को कमज़ोर मत समझिएगा। जीवन का ये नियम है, जो आगे बढ़ता है उसी की बुराई उसी की तारीफ होती है। बुराई से कभी घबराइएगा मत। प्रेमानंद जी कहते हैं कि जो बुराई से घबरा गया वो व्यक्ति ही क्या है। तो बुराइयों से घबराइए मत, डट के सामना करना सीखिए। आपका वक्त बुरा हो सकता है लेकिन किस्मत नहीं। बहुत सारी चीज़ों का ज्ञान होना ज़रूरी होता है ज़िंदगी। मुझे भी नहीं पता था। मैंने अपने संघर्षों के समय में, अभी वीडियो बनाने से पहले मैं रो रही थी, रोज़ ले रही थी और मेरे बेटे की याद मुझे आ रही थी। मेरा बेटा मेरी ज़िंदगी का वो हिस्सा था जो शायद ही कोई अब बन पाएगा। और बहुत लोग कहते हैं दूसरी शादी कर लो। बहुत डर लगता है शादी के नाम से। अब एक शादी करके देख लिया, कोई खुशी चैन नहीं मिला, तो इसीलिए मुझे शादी से बहुत डर लगता है। अभी आधे घंटे पहले आंखों में आंसू था, दिल में दर्द था, रो रही थी, लेकिन उन सब चीज़ों से बाहर निकलने की कोशिश करने के लिए कुछ लिखने लगी। और एक ये भी लिखा था मैंने कुछ समय पहले, एक महिला के जीवन का सबसे अच्छा दोस्त उनका वो प्रेमी होता है जो कभी पति नहीं बन सकता। क्या ये लड़कियां मानती हैं? ये मैंने लिखा है दोस्तों। ये मैं दोहराना चाहूँगी, एक महिला के जीवन का सबसे अच्छा दोस्त उनका वो प्रेमी होता है जो कभी पति नहीं बन सकता है। ये रियल है, ये हकीकत है। वरना और एक ये भी लाइन लिखी है, तू मेरा कभी था ही नहीं। जब मैं अपने पति से धोखा खाई थी तब मेरे ये शब्द थे, तू मेरा कभी था ही नहीं, ना कभी होगा, इस बात को मैं हमेशा जानती थी। और देखिए, मुझे लगता है कि जीवन में, देखिए मेरी ये पता नहीं आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, मैं क्या ही बताऊँ, शायद ही दिख रहा हो, पता नहीं। नहीं, क्योंकि मैं ना पेन से लिखती हूँ। ये किताब है, ये मतलब क्या सी किताब है, ये किताब थी, ये रखी थी क्या है ये, मंगल वर्ष, ये 2006 की किताब थी। तो इस किताब का कोई अभी इतनी समय महत्व नहीं है, पर इसमें अगर जैसे कि पहले लोगों के बारे में, राजा जनक के बारे में कुछ भी जानकारी चाहिए
तो इस किताब में लिखी हुई है। तो मैं इन्हीं सब चीज़ों को पढ़ के थोड़ा सा अपने आप को शांत करने की कोशिश कर रही थी। तो मेरे मन में ये सारे शब्द उठे जो मैंने आपके साथ शेयर किए। सच में जीवन में अगर आप करना चाहें ना, मैं तो कोशिश करूँगी मैं पढ़ाई करके टीचर बन जाऊँ। मैं टीचर बन जाऊँ, मैं अपनी ज़िंदगी के हर एक फैसले स्वयं लेने लगूँ। वक्त इंसान का बुरा होता है लेकिन किस्मत कभी नहीं। हिम्मत रखिए, आप भी कुछ कर सकती हैं जीवन में। आप तो क्या हुआ, बहुत सारी सिंगल मदर हैं तो क्या हुआ, आपके पति नहीं साथ दे रहे तो क्या हुआ, आप जीवन में क्या आगे नहीं बढ़ सकते हो? बढ़ सकते हो, मेहनत करो ना। कभी अपने आप को कमज़ोर मत समझो। आप अपने आप को कमज़ोर समझते हो ना, इसीलिए आप हार जाते हो। कमज़ोर मत समझो, जीवन को और बेहतर बनाने की कोशिश करो। लोग सोचते होंगे, बहुत लोग कहते दीदी आपको बाबू की याद नहीं आती? आती है। मैं बाबू के हर एक सपने को पूरा करना चाहती हूँ। मुझे पता है कि मेरा बच्चा जहाँ कहीं भी होगा वो खुश होगा, वो मुझे देख रहा होगा। मैं उसको भले नहीं देख सकती हूँ, सिर्फ महसूस कर सकती हूँ। मैं नहीं किसी को जता सकती हूँ कि मुझे याद आती है कि नहीं याद आती है। हर एक चीज़ का मैं प्रूफ नहीं दे सकती हूँ सोशल मीडिया पे। मुझे पता है मेरे दिल में मेरा बच्चा है जो सदैव रहेगा। मैं किसी को प्रूफ नहीं दूँगी, ना मैं देना पसंद करूँगी। मेरा बेटा था, मुझे पता है, मैं उसको अपने दिल में रखती हूँ। बाकियों का मुझे कोई पता नहीं है। लोग क्या सोचते हैं क्या नहीं, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है। आज इसी के कारण बहुत सारी लड़कियां अपने घर से बाहर नहीं निकलना पसंद करती हैं हमारे गांव में। लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे, चार लोग की बातें सोच के आज भी लड़कियां वही घर के चूल्हा चौका में फंसी हुई हैं। मैं नहीं चाहती हूँ कि ऐसे मैं रहूँ। मैं अपने जीवन में पढ़ाई लिखाई करके आगे बढ़ना चाहती हूँ। मैं आप लोगों को भी कहती हूँ, अगर आप भी हार गए हो ज़िंदगी से तो आइए चलो आगे बढ़ते हैं। मिलकर वादा करते हैं कि जीवन की उन हर एक समस्याओं को पार करेंगे जो नामुमकिन थी, उसको मुमकिन करके ही दिखाएंगे। हौसला रखिए, अच्छा हो।